Hello guys, welcome to my channel. My name is Ritu and I'm here for explaining about HP Set 2018 PYQ papers. गाइज मैं 25 क्वेश्चंस ही लेके आऊँगी डेली, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे कम क्वेश्चन हो बट उनका एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इन 25 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा पाऊँ, आपको ऑप्शन से क्लियर करवा पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द लॉ हु पर्पस इज आइदर टू पनिश द पर्सन फॉर हिज एक्सेसिव वायलेशन और टू सस्पेंड हिज फ्रीडम। ऑप्शन है सिविल लॉ, रिप्रेसिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका आंसर हो जाएगा गाइज रिप्रेसिव लॉ, क्योंकि रिप्रेसिव लॉज वो लॉ होते हैं ना जो हमारी बेसिक फ्रीडम, हमारी लिबर्टी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये लॉ अभी तो नहीं है, अभी तो हमारा ये लॉ नहीं चलता है, अभी हमारा चलता है। अभी इससे पहले हम ब्रिटिश लॉ के टाइम की बात करें तो उस टाइम पर ऐसे लॉज थे जिसमें हमारे जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, कोई भी अधिकार वो चाहे तो समाप्त कर सकते थे रिप्रेशन, दबाव से। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रेसिव लॉ, रेस्टिट्यूटिव लॉ, ये इनकी बात जो है दुर्खीम भी करता है अपनी थ्योरीज में। नेक्स्ट है सिविल लॉ। देखिए सिविल लॉ क्या होते हैं गाइज, सिविल लॉ वो लॉ होते हैं ना जो आपके पर्सनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए होते हैं, जैसे कि फैमिली, मैरिज, इसके अलावा जो लॉज बने होते हैं डाइवोर्स को लेके, इसमें आ सकता है जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, डाइवोर्स रिलेटेड जो एक्ट होते हैं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट। तो ये सारे लॉ ना सिविल लॉ में कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर कभी भी आए फ्रीडम रिलेटेड लॉज कौन से होंगे तो वो रिप्रेसिव लॉज हो जाएंगे। नेक्स्ट है वैल्यू न्यूट्रलिटी वाज रेज्ड बाय वेबर टू पर्ज जर्मन यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म, दुर्खीमियन, हिगलियन एंड कॉम्टियन। इनमें से सही आंसर है मार्क्सिज्म, क्योंकि देखिए जो मैक्स वेबर था वो जर्मन से था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हद तक अपनी बहुत सारी थ्योरीज में वो मार्क्स से प्रभावित था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मार्क्सिज्म। थर्ड क्वेश्चन है, मार्क्स बिगिन हिज एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ थिंग्स, आइडियाज, वेल्थ एंड कॉमोडिटीज। एज यू ऑल नो कि कॉमोडिटीज़ पर मार्क्स ने काम किया था। देखिए क्योंकि वो कैपिटल, कॉमोडिटी, इन सब की बात करते हैं। अभी नेट का एग्ज़ाम जो 23 में हुआ है उसमें क्वेश्चन था कि कॉमोडिटीज़ टर्म के बारे, कॉमोडिटी फॉर्म के बारे में मार्क्स ने किस बुक में कहा है, तो उसका आंसर था दास कैपिटल आना था उसका आंसर। इसके अलावा क्योंकि दास कैपिटल में उन्होंने अपने फर्स्ट टॉपिक में ही कॉमोडिटीज़ को डिफ़ाइन किया है, और उनकी एक बुक है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसके भी काफ़ी सारे चैप्टर्स में कॉमोडिटीज़ के बारे में मार्क्स ने बताया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, institutions are the general and relatively stable ways in which activities are organized to meet critical requests। इसका आंसर हो जाएगा रेटक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, मैलिनोस्की, लेवी-स्ट्रॉस में से मैलिनोस्की हो जाएगा। इसके अलावा गाइस कीप इन माइंड कि मैलिनोस्की ने 6 तरह के इंस्टीट्यूशन की बात की थी, PAMNCF। P मतलब पर्सनल, A मतलब एक्टिविटी, M मतलब मटेरियल अपार्टस, N मतलब नॉर्म्स, C फॉर चार्टर एंड F फॉर फंक्शन। ये 6 तरह के इंस्टीट्यूशन के बाद मैलिनोस्की करते हैं। कीप इन माइंड ऑलवेज गाइज। फिफ्थ क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ इलिजिमेट टेक्नोलॉजी इज डिस्कस्ड बाय मैलिनोस्की, लेवी-स्ट्रॉस, ब्राउन, रॉबर्ट के मर्टन। इसका आंसर रेटक्लिफ ब्राउन हो जाएगा। देखिए गाइस रेटक्लिफ, मैंने ये टर्म काफ़ी जगह ढूंढने की कोशिश की, मुझे रित्जर में, हेलमस में नहीं मिली। एलिजिमेट का मैं बता देती हूँ। सोशोलॉजी के कंटेक्स्ट में अगर हम एक फैमिली टॉपिक की बात करें तो उसमें एलिजिमेट का यूज़ होता है, जैसे कि एक अनमैरिड लेडी के जो बच्चे होते हैं या जिन बच्चों को एक लीगल रिकोगनिशंस नहीं मिलती हैं उसे हम एलिजिमेट कह सकते हैं। और एलिजिमेट टेक्नोलॉजी की बात ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मर्टन द टर्म फंक्शन मीन्स द contribution made by any item in society to maintenance of its social। ऑप्शन है डिफरेंस, सिमिलैरिटी, हायरार्की एंड ऑर्डर। इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर, क्योंकि देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो जो सोसाइटी में
पॉजिटिव होता है, जो सोसाइटी में यूफोरिया लाता है, शांति लाता है, उनके बीच फंक्शन में लोग एक अरेंजमेंट होता है, लोगों के बीच एक प्रोडक्टिव काम करते हैं लोग, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मीन्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट इज अ सोशल कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पीपल और थिंग्स, उनके आपस में जो पारस्परिक रूप से संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मर्टन दोज ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेज विच लेसन द अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए, लेसन मतलब होता है जो सोसाइटी के अरेंजमेंट को, सोसाइटी के जो अडेप्टेशन है उसको कम करते हैं। तो वो कौन करते हैं? ऑप्शन है फंक्शन, नॉन फंक्शन, डिसफंक्शन, फंक्शनल अल्टरनेटिव। इसका आंसर हो जाएगा डिसफंक्शन, क्योंकि डिसफंक्शन वो होते हैं ना जो सोसाइटी में नेगेटिव रूप से इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि क्राइम हो गया, डाइवोर्स हो गया। मार्टन ने रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बताया था, वो कहते हैं कि जब दो रिलीजन एक ही टाइम पर प्रेजेंट हों तो उनमें सेकुलरिज्म, कॉम्युनलिज्म जैसी समस्याएं आ जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने डिसफंक्शन को डिफाइन किया था। बट डिसफंक्शन मीन्स जनरली यही होता है कि जब नेगेटिव इफेक्ट डलते हैं, उसका कोई नेगेटिव काम होता है, ठीक है, उसे डिसफंक्शन कहते हैं। और इसके अलावा फंक्शन, देखिए मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिखा है, क्योंकि मार्टन ने 5 तरह से फंक्शंस को डिफाइन किया था कि फंक्शन के क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। नॉन फंक्शन, जिनका कोई फंक्शन डिसफंक्शन कुछ नहीं होता, जो उनका कोई काम नहीं है, वो सोसाइटी में फंक्शन चीज़ें हैं नहीं हैं डजेंट मैटर, वो उनका कोई काम ही नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन 4 है फंक्शनल अल्टरनेटिव। देखिए, फंक्शनल अल्टरनेटिव को मार्टन का 3 पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। उन्होंने ब्राउन और मेलिनोस्की के 3 कॉन्सेप्ट, फंक्शनल यूनिटी, यूनिवर्सलिज्म और इंडिस्पेंसिबिलिटी, इनको क्रिटिसाइज़ किया और इनके बारे में बताया कि उन्होंने मार्टन ने कहा कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि फंक्शन जो यहाँ है वो वहाँ भी वो उसका फंक्शन वही हो, वहाँ पे वो नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर कोई फंक्शन है सोसाइटी में, अगर फैमिली का काम है अपनी फैमिली के मेंबर्स को देख रेख करना, या मैरिज का काम है रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, लेकिन आजकल वो काम कोई और इंस्टीट्यूशन भी तो कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी बस इसी इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंसी है। तो उन्होंने इन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था काफ़ी। सो एनीवे, डिसफंक्शन जो है वो मार्टन का है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि जो अडेप्टेशन को, एडजस्टमेंट को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसीडर स्ट्रक्चर एज अ मॉडल ऑफ सोशल वर्ल्ड एंड नॉट अ रियलिटी। देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रक्चर को एज अ मॉडल कौन बताता है और उसको स्ट्रक्चर को रियलिटी नहीं बोलता है। ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, फ्रूड, मार्क्स और लामर्ट। देखिए, लेवी स्ट्रॉस इसका आंसर हो जाएगा। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि स्ट्रक्चर को ना हमें एज अ मॉडल देखना है। मॉडल यानी कि जैसे कि एक पैटर्न के रूप में, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक मिथिकल स्टोरी है, उसमें गुड होगा, बैड होगा, हीरो होगा, विलन होगा, तो ये पैटर्न देख रहे हैं ना हम, ये पैटर्न वो कहते हैं कि हर जगह पाया जाता है। हमें इन यूनिवर्सल पैटर्न्स को फॉलो करना होगा, इस यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो लेवी स्ट्रॉस इसकी बात करते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि लेवी स्ट्रॉस ने ब्राउन को क्रिटिसाइज़ किया था। ब्राउन, क्योंकि ब्राउन कहते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है वो अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स है, अरेंजमेंट ऑफ रिलेशनशिप है, जिसे हम देख सकते हैं, जो कंक्रीट रियलिटी है, ठीक है। अगला ऑप्शन इसमें था, वैसे आंसर इसका लेवी स्ट्रॉस है, बट मैं बाकी ऑप्शन क्लियर कर देती हूँ। सिगमंड फ्रूड का एक काम है जो ईगो एंड द आईडी पर 3 ऐसे ऑन थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, उनकी बुक है। लैमर्ट की बात करें तो लैमर्ट की शैडो टाउन बहुत फेमस बुक है। कार्ल मार्क्स, यू ऑल नो, साइंटिफिक सोशलिज्म पर इनका काम है। क्वेश्चन था स्ट्रक्चर एज अ मॉडल, तो मैंने यहाँ पर 3 तरह के मॉडल जो लेवी स्ट्रॉस ने दी हैं उनके बारे में बताती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट सेट सब एग्जाम में आता है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन मॉडल, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मॉडल, मैकेनिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल। इन 3 मॉडल्स की बात की है लेवी स्ट्रॉस ने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द बुक मैनहीम हैज़ प्रोपाउंड द आइडिया ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। देखिए, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज अगर बुक आया तो उसका आंसर हो जाएगा वॉर्नर स्टार्क, लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कार्ल मैनहीम के कंटेक्स्ट में आया तो उन्होंने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को डिफाइन किया है। उन्होंने कहीं भी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक नहीं लिखी है एज डायरेक्टली, वो वॉर्नर स्टार्क की है, स्कैलर की है और काफ़ी थिंकर्स की है, बट इनकी नहीं है।
ऑप्शन नेक्स्ट है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये डैनियल बेल का है। एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा की है। जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की है, जो कि 1845 में लिखी थी। एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कई बार एग्जाम में आती है। सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज पर देखिए दुर्खीम ने भी सबसे पहले काम किया। अगर पेपर में कई बार आ जाता है कि फाउंडेशन थिंकर्स में से किसने सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज पे काम किया है, तो आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खीम। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड बाय हैरोल्ड गॉफिंकल इन हिज एक्सपोजिशन ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री मेथड भी यूज़ किया, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट भी यूज़ किया, रेसिप्रोसिटी और पर्सपेक्टिव भी यूज़ किया, एटसेट्रा प्रिंसिपल भी उन्होंने यूज़ किए। चारों मेथड गॉफिंकल के हैं। देखिए अब मैं इन्हें समझाती हूँ डॉक्यूमेंट्री मेथड क्या होता है। डॉक्यूमेंट्री मेथड वो होता है ना, क्योंकि गॉफिंकल एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री मेथड दिया कि जब हम रिसर्च करने जाएँ ना, तो हमें हर चीज़ को नोट डाउन करना चाहिए। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट एक इन्होंने गेम मैंने यहाँ बता रखी है। ये गेम इसे टिक टैक टू बोलते हैं। इस गेम में क्या होता है, हम क्रॉस जीरो लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा इसे सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बताया। उन्होंने बताया कि जैसे हम सोसाइटी में भी अगर हम नॉर्मल चीज़ें जो हम करते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस ला दें या उनको थोड़ा नॉर्मल से हट के करें, तो लोगों के क्या रिस्पॉन्स आते हैं, उसके लिए उन्होंने ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट किया। एटसेट्रा प्रिंसिपल क्या होता है? एटसेट्रा प्रिंसिपल सेज कि लाइफ में भी हम जैसे वर्ड्स में एटसेट्रा यूज़ करते हैं ना, वैसे ही लाइफ में भी होता है। मान लो हमें ने कोई बात कही, हमने कोई सिचुएशन देखी, तो हम उसमें जस्ट एक आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा इसके बाद ये हुआ होगा, अच्छा ये हुआ होगा, ये इसका आगे मतलब है। दैट इज़ एटसेट्रा प्रिंसिपल। रेसिप्रोसिटी और पर्सपेक्टिव गॉफिंकल का भी है और शूट्स का भी है। शूट्स जब अपनी स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पर वो रेसिप्रोसिटी और पर्सपेक्टिव की भी बात करते हैं स्टॉक ऑफ नॉलेज में। तो डॉक्यूमेंट्री मेथड, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, एटसेट्रा प्रिंसिपल, रेसिप्रोसिटी गॉफिंकल का है। इसके अलावा उनका सर्विस लाइन्स, एथनोमेथोडोलॉजी तो उन्होंने दी ही है। ये सारे कॉन्सेप्ट गॉफिंकल के आते हैं। कीप इन माइंड ऑलवेज गाइज। नेक्स्ट है 11th, द सेल्फ इन मॉडर्न सोसाइटी बिकम अ सेक्रेड ऑब्जेक्ट इन द सेम वे that the collective symbol of primitive societies. Who propounded this view? Max Weber, Durkheim, G.H. Mead and Irving Goffman. तो self as a sacred, please note it down, self as a sacred by Irving Goffman. Irving Goffman और इसके अलावा self पे काम देखो किसने किया है? Irving Goffman, Mead हो गया, कूले हो गया, इन लोगों ने self पे काम किया है। G.H. Mead की बुक है Mind, Self and Society. Giddens' concept of regionalization implies that reproduction of relation not only across time but also space. इसमें 4 ऑप्शन थे, मैंने वो नहीं लिखे, मुझे जो सही आंसर था मैंने वही इसमें लिखा है। गिडिन्स कहते हैं ना कि जब हम ग्लोबलाइजेशन में कह दें, रीजनलाइजेशन में क्या होता है कि हम सिर्फ टाइम ही नहीं बचा रहे हैं अपना, बल्कि हम अपना स्पेस भी जाने से बचा रहे हैं। हम स्पेस भी कम स्पेस शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन टाइम पे या इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे। तो उन्होंने एक टर्म दिया था, दैट इज़ टाइम एंड स्पेस सेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बाय गिडिन्स। टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन तो डेविड हार्वे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कंप्रेशन आएगा तो डेविड हार्वे आएगा। गिडिन्स इन्हें बोला है सेपरेशन की बात। 13 क्वेश्चन है, क्लिफोर्ड गिट्स इज कंसीडर्ड विद कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। दिस कीप इन माइंड कि क्लिफोर्ड गिट्स हमेशा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जावा, मोरक्को, मोर्ज़कोटो, बाली, इंडोनेशिया इन सब पर स्टडी किया था और उनको फादर ऑफ सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। देखिए अगर फादर ऑफ सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी आएगा तो आंसर हो जाएगा क्लिफोर्ड गिट्स, लेकिन अगर फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी आएगा तो आंसर हो जाएगा ब्राउन। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस आर स्टेटेड बाय हैबरमास? इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस और रैशनल क्राइसिस। देखिए LMER कहते हैं इसे। लेजिटिमेटिव क्राइसिस मैं समझा देती हूँ, पॉलिटिकल इसमें गलत है वैसे। इकोनॉमिक, लेजिटिमेटिव, रैशनल और मोटिवेशनल आना था। लेजिटिमेटिव क्राइसिस क्या होता है कि जब ना आम जनता होती है ना, जो उनका यकीन नहीं रहता गवर्नमेंट पे, उनकी पॉलिसीज़ पे, तो उनका संविधान इन सबसे यकीन उठ जाता है, तो उसे हम लेजिटिमेटिव क्राइसिस कहते हैं। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ मिशेल फूको?
डिसिप्लिन एंड पनिश, ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। डिसिप्लिन एंड पनिश कब हुई? 1975 में। ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966 में। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में। देखिए इसके अलावा एक बुक आती है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, जो कि भी नेट के एग्जाम में आई थी 23 के। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी बुक मिशेल फूको की है, उसने इसे 4 वॉल्यूम में दिया था और 1976 में दिया था। तो गाइस कीप इन माइंड कि बुक्स भी आती हैं, क्रोनोलॉजी भी आती है, बुक्स नेम उनका ये सब कुछ आता है। तो डोंट इनको इतना इजी में मत लीजिए, नेट वालों को ही कुछ भी पूछ लेते हैं। तो बुक्स नेम पढ़िए, उनका ऑथर पढ़िए, उनकी क्रोनोलॉजी पढ़िए और डेली पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशियोलॉजी इज टू अनवेल द हिडन कल्चर ऑफ सोसाइटी, हु सेड दिस? तो ऑप्शन है पियरे बोर्दियो, C.H. कूले, जे डरिडा, एलन टोरेन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पियरे बोर्दियो। पियरे बोर्दियो ने कल्चर प्रोडक्शन की बात की है, कल्चर कैपिटल की बात की है, OEI 3 तरह की कल्चर कैपिटल होती है, ऑब्जेक्टिव 5 एम्बॉडीड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। जे डरिडा जो है डीकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, कूले सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट कहते हैं किसी हम पियरे बोर्दियो को, जेनेटिक स्ट्रक्चरलिस्ट भी पियरे बोर्दियो को कहते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी पियरे बोर्दियो को कहते हैं और स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट भी पियरे बोर्दियो को कहते हैं। सॉरी। 17th है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी? ये अभी नेट का क्वेश्चन भी था, ये 1996 में आई थी। मैनुअल कैसल बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इसकी सारी थ्योरी पढ़ के जाना। एडवर्ड सैड नॉलेज प्रोडक्शन की बात करते हैं, ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं, पियरे बोर्दियो कैपिटल की बात करते हैं। आंसर इसका वैसे मेलिनोस्की हो जाएगा, D। C पैट्रिशिया हिल कॉलिंस। देखिए पैट्रिशिया हिल कॉलिंस जो है, कहीं भी अगर ब्लैक फेमिनिस्ट आया, ब्लैक फेमिनिज्म आया, ब्लैक आ गया फेमिनिज्म में, कहीं भी आंसर हो जाएगा कॉलिंस। इसके अलावा इंटरसेक्शनलिटी टर्म है, इंटरसेक्शनलिटी को सबसे पहले क्वाइन किया था किम्ब्रेले क्रिंशियो, C दोनों C से स्टार्ट होते हैं, किम्ब्रेले क्रिंशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड ऑलवेज। 18 है, MK गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज मिक्स्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, सोशल कैपेबिलिटी, सर्वोदय मॉडल और स्वदेशी मॉडल। आंसर है इसका स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बाय MK गांधी। वैसे सर्वोदय भी होना चाहिए, पर HP सेट ने स्वदेशी मॉडल को प्रायोरिटी दी है, तो हम भी उसी के साथ जाएंगे। स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज द राइट आंसर ऑफ MK गांधी मॉडल। बाकी मिक्स्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है एडम स्मिथ ने दिया, गोल्डमैन ने दिया। सोशल कैपेबिलिटी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये दिया है अमर्त्य सेन ने। 19 है, राधा कमल मुखर्जी बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया? बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ, नन ऑफ द अबव। लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं राधा कमल मुखर्जी। उन्होंने सोशल इकोलॉजी पर, वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। DP मुखर्जी और AK सरन भी लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट से। पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ जाता है कि बताओ लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट से कौन से थिंकर बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है RK मुखर्जी, DP मुखर्जी और AK सरन। ये तीनों ही सही आंसर है। इसके अलावा कोई लखनऊ स्कूल से इनके कंटेम्प्रेरी में बिलोंग नहीं करता है। इसके अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट से तो AM शाह बिलोंग करते हैं। 20 क्वेश्चन है, JS घुरियर टॉक अबाउट डाउन टू अर्थ एम्पिरिसिज्म, फैक्शन इन इंडियन सोसाइटी, सुसाइड अमंग फार्मर, अर्बनिज्म। मैं यहाँ पे इसे मार्क करना भूल गई हूँ गाइस, इसका आंसर डाउन टू अर्थ एम्पिरिसिज्म होगा। 22 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव सोशल रिसर्च? इसमें नॉट पूछा है कि कौन सा क्वांटिटेटिव सोशल रिसर्च नहीं है। पॉजिटिविज्म तो है क्योंकि हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें कॉम्ट की है ये। एम्पिरिसिज्म भी है, इंडक्शन भी है, लेकिन हर्मेनेटिक एक ऐसा मेथड है जो क्वालिटेटिव है। इसके जो थिंकर्स हैं वो हैं स्कालमेको, दिल थे, हेडागो, गाडामर, दिल थे। इन्होंने ना हर्मेनेटिक्स पर थ्योरीज लिखी है, इन्हें मत भूलना, ये कई बार बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 21 इसे कर लीजिए। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड कॉन्टिन्यूटी आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सर्कुलेशन, डिफ्यूजन, रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन। इसका आंसर एवोल्यूशन होगा क्योंकि ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, एक कॉन्टिन्यूटी में होती है ना चीज़ें। इसके जो थिंकर हैं वो हेनरी मेन है, एवोल्यूशन से रिलेटेड जो है पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है। स्पेंसर हैं, टॉनीज हैं, बैकफोन हैं, मॉर्गन हैं, दुर्खीम है। देखिए हेनरी मेन जिनका एंशिएंट लॉ है, स्पेंसर, टॉनीज, बैकफोन, मॉर्गन एंड दुर्खीम, दीज आर एवोल्यूशनिस्ट।
23rd है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेबर. वेबर हैज लेड एम्फोसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सही है, उन्होंने वॉलस्टाइन की बात की, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की, वैल्यू न्यूट्रलिटी, इन सब टॉपिक्स पर भी वेबर का काम है. सेकंड है वेबर लेड एम्फोसिस डेवलपमेंट ऑफ आइडियल टाइप. बिल्कुल सही. वेबेरियन सोशियोलॉजी इंटरप्रिटेटिव. बिल्कुल सही. ये वाला गलत है क्योंकि इन्होंने रिलीजन इज अ कैपिटलिस्टिक प्ले टू मेंटेन इनजस्टिस एंड ऑपरेशन इन सोसाइटी. ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट. 24 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इन टाइटल एनिलेशन ऑफ कास्ट. ये बुक 1936 में आई थी और ये बी आर अम्बेडकर की है. और बी आर अम्बेडकर का एक PhD का थीसिस है जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ रूपी. गेल ओमवेल्ड की बात करें तो गेल ओमवेल्ड जो है वो इंडियन नहीं थे, बट उन्होंने इंडिया में काफ़ी सबल्टन स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इसमें ये काफ़ी फेमस आते हैं. C M K गांधी है. डी लेंसी लोबो. देखो लेंसी लोबो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी, मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम कल देखा था. लेंसी लोबो मैरिज एंड डिवोर्स इन इंडिया पर इनका काम है. इसके अलावा मैंने इनकी बुक्स लिखी हैं जैसे कि फेडरलिज्म इन इंडिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया, लेजेंसी ऑफ अम्बेडकर. ये बुक्स जो है लेंसी लोबो की है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे. प्लीज़ इसे याद रखना क्योंकि ये ऑप्शन में था HP सेट के, तो इसे पढ़ना ज़रूरी है. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का. विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप आर रैंक इन अ मोर और लेस इंड्यूरिंग हायरार्की. स्ट्रैटिफिकेशन, एसिमिलेशन, सोशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन. स्ट्रैटिफिकेशन में जैसे कि देखिए स्ट्रैटिफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन मतलब एक स्तरीकृत एक हायरार्की होती है. ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं वेबर हैं, डेविड मूर हैं, मेल्विन टूमिन हैं, पार्सन्स हैं. ये 4 थिंकर स्ट्रैटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टार्टिंग के फाउंडेशन के थिंकर हैं स्ट्रैटिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में. सोशलाइजेशन मीनिंग होता है कि जब हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, सीखते हैं चीज़ों को, इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. एसिमिलेशन होता है जब एसिमिलेट हो जाते हैं कल्चर दूसरी कल्चर में. ठीक है, डिफरेंशिएशन विभेदीकरण, जस्ट अ डिफरेंस बता, जैसे मान लो बॉय एंड गर्ल, बॉय के ये फीचर हैं, गर्ल के ये फीचर हैं, ये होगा डिफरेंस बताना, डिफरेंशिएशन करना, जैसे हम हिंदी में विभेदीकरण कहते हैं. लेकिन अगर इनमें हम थोड़ी सी भी इनइक्वालिटी ला देंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रैटिफिकेशन में. तो थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने बताया आपको. बाकी मैं सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करी थी, इसमें देखो मुझे कुछ नया कंटेंट मिला है. इमाइल दुर्खिम की काम है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पे 1902 से 4 में. G.H. मीड का काम है क्लासिकल सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पे. मैक्स केलर की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज. कार्ल मैनहीम की है वॉर्नरस्टाक, मैंने बता दिया था. थियोडोर अडर्नो ने भी काम किया है, पॉपर ने भी काम किया है. 6 इंस्टीट्यूशन बता रही थी मैं. मालिनोव्स्की के वो हैं PAM, पर्सनल एक्टिविटी, मटेरियल अपार्टस, norms, charter, function. So that's all about guys today's videos, today question. I hope you all like it guys. कोई भी आपको मिस्टेक लगे, कोई भी आपको लगे कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उससे बेटर करने की कोशिश